नमस्कार। इस हफ्ते 14 मार्च 2022 के हफ्ते G20 में से 8 सेंट्रल बैंक्स अपनी पॉलिसी एक्शन अनाउंस करने वाले हैं। बहुत दुनिया भर में हमने देखा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है यूक्रेन की जंग के कारण, और कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, करेंसीज पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। और हमने देखा कि सैंक्शंस लगाए गए रशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी पे। तो बहुत गंभीर एक परिस्थिति हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। और उस उस माहौल में 8 सेंट्रल बैंक्स इस हफ्ते अपनी पॉलिसी लेके आएंगे। तो क्या ये पॉलिसी होने वाली है, जरा इस पे एक नजर लगाते हैं। तो क्या माहौल है? इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, ग्रोथ स्टॉल होने की बहुत समस्या है, ग्रोथ कम हो रही है, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है, शिपिंग के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, माल लोगों को नहीं मिल रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, मेटल्स, इस तरह की चीजें बहुत डिसरप्ट हो रही हैं। यूरोप में एक रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है जहां शरणार्थी ऑलरेडी लगभग 25 लाख शरणार्थी यूक्रेन से यूरोप की वेरियस कंट्रीज में चले गए हैं। और उम्मीद है कि ये इनका नंबर 40 लाख पहुंच जाएगा अगले कुछ हफ्तों में ही। तो रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है यूरोप में, जो बिल्कुल सरकारों के लिए और नागरिकों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही स्ट्रेच एक हो रहा है। और स्टैगफ्लेशन का रिस्क फिर बढ़ गया। 1970 के दशक में हमने देखा था कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती थी और इन्फ्लेशन बढ़ती रहती थी, जिसका नाम हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक तौर पे। वो फिर से आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मार्केट्स को अचंभित किया, थोड़ा सरप्राइज किया एक हॉकिश टोन के साथ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये हमें उम्मीद थी कि वो कहेंगे, क्योंकि यूरोप में इतना इकोनॉमिक आघात हो रहा है यूक्रेन की जंग के कारण, हमें लगा था कि वो कहेंगे कि अभी हम ज़्यादा हॉकिश नहीं रहेंगे और देखते हैं क्या चल रहा है। बट उम्मीद के विपरीत उन्होंने एक हॉकिश टोन ली। उन्होंने कहा कि जो क्यूई वो कर रहे हैं, जो स्टिमुलस वो हर महीने मार्केट में डालते हैं, उसको वो धीरे धीरे कम कर देंगे और अक्टूबर तक उसको जीरो तक ले आएंगे। तो एक्सेलरेटेड वाइंड डाउन ऑफ स्टिमुलस किया उन्होंने। इन्फ्लेशन को ज्यादा बड़ा खतरा बताया, या बनस्पत इसके कि यूक्रेन से जो डिसरप्शन होके आ रहा है और जो यूरोपियन जीडीपी को आघात है यूक्रेन से, यूक्रेन की जंग से। उम्मीद है कि 1 से 2% यूरोप का जीडीपी कम हो जाएगा इस साल के लिए, इस सब डिसरप्शन के चलते, सैंक्शंस के चलते, रशिया के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, सैंक्शंस चल रही हैं, उनके चलते यूरोप का जीडीपी काफी नीचे आने की आशंका है। इसके बावजूद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो दी और कहा कि इन्फ्लेशन के ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे बनिस्पत इसके कि ग्रोथ को वो फॉस्टर करें। तो ये बहुत सरप्राइजिंग एक मूव रहा पिछले हफ्ते। इस हफ्ते अब 8 बैंक अपनी घोषणा करने वाले हैं पॉलिसी की। सबसे पहले रहेगा चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि मंगलवार को अपनी पॉलिसी लाएगा। हमें उम्मीद है कि वो एक और कट लाएंगे अपने रिजर्व रेशियो में, जो एक बारी वो पहले भी काट चुके हैं इस साल में, और पिछले साल भी एक बारी काटा था। लग रहा है कि स्टिमुलस बढ़ाएंगे, फ्री कैश बैंक्स के हाथ में बढ़ाएंगे ताकि बैंक्स उसको लेंड कर सकें। चाइना में हमने देखा है ग्रोथ स्लो हो रही है, उनके रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है।
जहां कई बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट में हैं। तीसरा, चाइना की जो बोरोइंग कॉस्ट है विदेशी मार्केट्स में, वो बढ़ती जा रही है। और जो हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स कहते हैं, वो बहुत तेजी से उनका जो कीमत चुकानी पड़ती है बोरोअर्स को, वो बढ़ती जा रही है। तो इस सब माहौल में पिछले हफ्ते जब चाइना की नेशनल पॉलिसी कमेटी मिली थी, नेशनल पीपल कांग्रेस जो मिली थी, उन्होंने ये कहा कि हम इकोनॉमी में स्टिमुलस लाएंगे, चाहे इन्फ्लेशन जरूर बढ़ रही है, बट इंटरेस्ट रेट्स की कटौती से और इकोनॉमी में कैश डाल के, लिक्विडिटी डाल के हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो हमें लगता है कि नरम रवैया रहेगा पीपल बैंक ऑफ चाइना का मंगलवार के दिन। दूसरा और सबसे अहम पॉलिसी बैठक जो होगी, वो होगी वेडनेसडे को, बुधवार को, यूएस फेडरल रिजर्व की। 2018 के बाद पहली बारी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि 0.25%, 1% का एक चौथाई, 0.25% का रेट हाइक किया जाएगा। पहला रेट हाइक है 2018 के बाद। उनका जो क्यूई है, स्टिमुलस है, वो मार्च में खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 16 तारीख की पॉलिसी तक अनाउंस कर देंगे कि हमारा टेपर, क्यूई का टेपर पूरा खत्म हो गया। मार्केट्स क्या दिखा रहे हैं? मार्केट्स दिखा रहे हैं 7 बारी रेट हाइक करेगा फेड इस साल में, 2022 में। तो 0 से 1.75% ये रेट जाने की उम्मीद है इस साल के अंत तक। इन्फ्लेशन जो है बेकाबू है, 7.9% पे है, 40 साल के हाई लेवल पे है। और ये 7.9% जो फरवरी का आंकड़ा है, इसमें रशिया और यूक्रेन का पूरा इंपैक्ट नहीं आया। जो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, उसका पूरा इंपैक्ट नहीं आया। तो इन्फ्लेशन और बढ़ने की आशंका है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये दोनों का पलड़ा देखते रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि क्या कमेंट्री आती है, क्या इनका आगे का नज़रिया रहता है। और इसमें जो एक और चीज़ बहुत अहम है कि $9 ट्रिलियन की जो बैलेंस शीट हो गई है यूएस फेड की, उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और कब लिए जाएंगे। मार्केट इस तरफ देखेगा कि इनकी इन्फ्लेशन आउटलुक क्या है। पहले हमें लग रहा था कि मार्च तक इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगी, अप्रैल में गिरना शुरू हो जाएगी और साल के अंत तक काबू में आ जाएगी। बट अब जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरह से रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने से इन्फ्लेशन स्पाइक्स आए हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहे हैं, लगता नहीं कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी काबू में आएगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी कह दिया कि इन्फ्लेशन हमारे लिए ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो देखते हैं क्या होता है, और इनका रवैया बहुत अहम रहेगा। साथ ही बुधवार को ही ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ ब्राज़ील, भी अपनी घोषणा करेंगे। ये 9वीं बार इकट्ठे रेट हाइक करेंगे। और जो रेट 2% होता था एक साल पहले, उम्मीद है कि 11.75%, 11.75% पे ये रेट आ जाएगा ब्राज़ील का। इन्फ्लेशन लगभग 10% पे चल रही है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इनके लिए काफ़ी मुसीबत का समय है। अच्छी बात क्या है, ब्राज़ील अगेन कमोडिटी प्रोड्यूसर है, तो इनको बहुत अब सुविधा होगी, इनको बहुत प्रॉफिट मिलेगा इन कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के कारण। तो ये लाभ ज़रूर मिलेगा ब्राज़ील को। बट रेट 1% से बढ़ने की उम्मीद है बुधवार को। अगला बैंक रहेगा इंडोनेशिया का, जो कि बृहस्पतिवार को इनकी मीटिंग है, थर्सडे को। कमोडिटीज प्राइसेस से इनको बहुत लाभ हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इनके।
इन्फ्लेशन भी काबू में है, तो रेट्स में कुछ बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। रेट्स को ये अनचेंज रखेंगे, ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा, और कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने से, कोयले की प्राइस हुई, तेल की प्राइस हुई, ये कमोडिटी एक्सपोर्टर हैं, इनको बहुत फायदा होने वाला है, तो ये रेट अनचेंज रखेंगे। उसी दिन थर्सडे को ही टर्की के सेंट्रल बैंक की भी बैठक है। इनके लिए बहुत मुसीबतें हैं। 54%, 54% पे इनकी इन्फ्लेशन चल रही है। रेट्स 14% पे हैं, बट प्रेसिडेंट ने हस्तक्षेप करके सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने की इजाजत नहीं दी है बिल्कुल, और 2023 में इलेक्शंस भी हैं। अभी इन्फ्लेशन और बढ़ेगी तेल की कीमतों के कारण, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन और बढ़ने वाली है, बट हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रेट बढ़ाए जाएंगे। टर्किश लीरा जो है वो काफी गिरा है पिछले एक साल में, इतनी हाई इन्फ्लेशन के होते हुए, और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिजनेस का घटने के कारण टर्किश लीरा काफी गिरा। वो भी संभल नहीं पाया क्योंकि रेट्स नहीं बढ़ाए गए। तो ये एक अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसी चल रही है टर्की सेंट्रल बैंक की। देखते हैं ये कैसे आगे जाता है, बट इस मीटिंग में हमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है टर्की से। अगला रहा बैंक ऑफ इंग्लैंड। फिर से थर्सडे को ही ये अनाउंसमेंट आएगी टर्किश सेंट्रल बैंक की मीटिंग के थोड़े घंटों बाद। हमें उम्मीद है कि तीसरी मीटिंग और लगातार तीसरी बार ये रेट हाइक करेंगे, 0.25% से 0.75 पे पहुंचा देंगे अपना रेट। और पहला बड़ा कंट्री रहेगा ये जो प्री कोविड लेवल पे जिसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो बड़ी जो 5-6 इकोनॉमीज हैं उसमें पहली पहली सेंट्रल बैंक ही रहेगा जिसका प्री कोविड पे इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इन्फ्लेशन की बहुत मार पड़ रही है यूके में, इंग्लैंड में। कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की बहुत बढ़ गई है, और पहले ही सेंट्रल बैंक ने कहा था 7.25% अप्रैल में इन्फ्लेशन रहने की आशंका है। अब तेल की कीमतें इतनी बड़ी, बाकी कमोडिटीज की कीमतें इतनी बड़ी, रशिया के साथ सैंक्शंस लगने से सप्लाई चेन इतने डिसरप्ट हुए हैं कि अब लग रहा है कि इन्फ्लेशन यूके की 10% पहुंच जाएगी इस साल के दूसरे हाफ तक। तो लग रहा है कि ये रेट बढ़ाते रहेंगे, और मार्केट ये दर्शा रहा है कि ब्रिटेन में जो रेट है वो 2% तक पहुंच जाएगा 2022 के अंत तक। तो यहां से भी 4 से 5 इंटरेस्ट रेट हाइक और आते दिखते हैं 2022 में ही। फिर फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की बैठक है। वहां पे भी कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन काबू में है, इन्फ्लेशन कम है। उनके लिए प्रॉब्लम जो है कि ग्रोथ गिर रही है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बिजनेस कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोनों नीचे आ रहा है, और इकोनॉमी के लिए हानि हो रही है। साथ में करेंसी वीक हो रही है। येन जो है 5 साल के न्यूनतम स्तर पे आ गया है डॉलर के सामने, क्योंकि डॉलर में रेट बढ़ने की उम्मीद है और येन में रेट ना बढ़ाने की उम्मीद है। तो ये बैंक ऑफ जापान अपनी एकोमोडेटिव पॉलिसी ही रखेंगे, जिसके चलते येन और कमजोर हो सकता है यूएस डॉलर के मुकाबले और बाकी करेंसियों के मुकाबले। तेल की कीमतों से उनको जरूर परेशानी हो रही है, ग्रोथ लिमिटेड है, इन्फ्लेशन भी लिमिटेड है, तो कोई भी चेंज होने की उम्मीद नहीं है। स्टेटस को बना रहेगा जापान में भी। और आखिरी 8वां बैंक जो मीट करेगा इस हफ्ते वो है बैंक ऑफ रशिया। बैंक ऑफ रशिया एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसके ऊपर हिस्ट्री में पहली बार ही सैंक्शंस लग गए, और इनके जो 640 बिलियन का एफएक्स रिजर्व था उसमें 300 बिलियन तक
यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऐसी कंट्रीज में रह गया है जहां पे इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसको छू नहीं पा रहे, उसको यूज नहीं कर पा रहे अपने मार्केट्स को संभालने की तरफ। स्टॉक मार्केट इन्होंने बंद किया हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद ही जब स्टॉक्स गिरने लगे 30-30%, तो बैंक ऑफ रशिया ने अपना स्टॉक मार्केट बंद किया। रूबल की ट्रेडिंग, जो इनकी करेंसी है रूबल, वो 35% गिर गया था। एफएक्स मार्केट भी बंद किए, एफएक्स मार्केट फिर शुरू हो गए हैं, बट रूबल काफी तेजी से नीचे गिरा है डॉलर के सामने और बाकी इंटरनेशनल करेंसीज के सामने। 28 फरवरी को इन्होंने रेट ओवरनाइट डबल कर दिया था, तो 20% पे इन्होंने अपना की रेट जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। तो इस बारी कुछ चेंज की उम्मीद नहीं है, ऑलरेडी ये 20% पे है। बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रही है, सैंक्शंस की मार है पूरी रशियन इकोनॉमी पे, विश्व भर की सैंक्शंस लगी हुई है। एफएक्स रिजर्व्स ये नहीं अपने छू पा रहे, और हो सकता है कि बुधवार तक टेक्निकली डिफॉल्ट में भी आ जाए। मूडीज ने, फिच ने, सबने कहा है कि ये अपने जो इनकी फॉरेन बोरोइंग है इसके ऊपर शायद ये अपना इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए। तो देखने लायक है बुधवार को ये पेमेंट कर पाते हैं या फिर डिफॉल्ट करते हैं। बैंक ऑफ रशिया ने भी कहा है कि हमारे पास एफएक्स नहीं है, क्योंकि आपने हमारा सारा एफएक्स रिजर्व आपने बैन में रख लिया है, आप उसको हमें दे नहीं रहे, तो हम रूबल में पेमेंट करेंगे। देखते हैं बुधवार को क्या होता है। और इन्फ्लेशन, सैंक्शंस, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं रशिया के ऊपर, जिससे इनके ऊपर हानि हो रही है। तो ये है कहानी सारे बैंक्स की। क्या होगा इस हफ्ते, ये सब आपको बताया। ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।